हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। दिस इज़ लेक्चर 1। हम इस चैप्टर को 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स के बारे में कि वो एक्चुअली है कौन। फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स और फिर कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर्स। फ्रेंड्स, हम सब कंज्यूमर्स हैं। हम सब मार्केट जाते हैं, अपनी अपनी ज़रूरत के चीज़ें लेते हैं, जैसे कि पेंसिल, रबर, शार्पनर, कुछ भी लाइक हाउस होल्ड आइटम्स, चिप्स पैकेट, कुछ भी हम इनको कंज्यूम करते हैं। पेंसिल से हम लिखते हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम चिप्स का पैकेट खाते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स को यूज़ करते हैं। तो हम ये सब चीज़ें जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो हमारी गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, हम उनको ख़रीदते हैं। तो हम उसको क्यों खरीदते हैं? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वो बंदा जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, यानी हम सब कंज्यूमर्स हैं। आइए अब पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। अब जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, वो किसी ना किसी ने तो उसको प्रोड्यूस किया होगा, और उसने प्रोड्यूस किया होगा कुछ और चीज़ें खरीद कर। तो अगर हम किसी गुड्स और सर्विसेज को खरीदें और उसको ट्रांसफ़र करें कि हम उसको मार्केट में बेचें, तो जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचेंगे वो लोग खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे? कंज्यूमर्स। सो जो लोग कुछ चीज़ें खरीद कर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो आगे बेच सकें, उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस बीच में प्रॉफिट कमाते हैं। इसका हमें आप एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज में हम गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, कॉटन। अब कोई प्रोड्यूसर कॉटन को ख़रीदता है। उसने सपोज़ ख़रीदा 10 रुपीज़ पर केजी, और फिर उसने उसको ट्रांसफॉर्म किया एक शर्ट में, और वो शर्ट सेल करता है 250 रुपीज़ पर केजी, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है सपोज़ 50 रुपीज़। तो जो उसका जो मनी बचा, तो वो जैसे कि हमारे जो उसने कॉटन ली थी वो थी 10 रुपीज़ और प्रोडक्शन कॉस्ट 50 रुपीज़, और वो सेल कर रहा है 250 में। तो उसकी जो टोटल जो उसका मनी यूज़ हुआ वो हुआ हमारा 60, और उसने सेल किया 250 में। तो इसका मतलब कि 190 रुपीज़ उसका प्रॉफिट था। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। सो प्रोड्यूसर्स वही हैं जो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके मार्केट में बेचते हैं, और इस बीच वो पैसा कमाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये कंज्यूमर मूवमेंट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसकी नीड क्या थी। क्या था? 1960 से 1986 में कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था। तब तक क्या था कि जो भी कंज्यूमर्स थे, मतलब कि जो हम लोग थे, जो हमारे जैसे कुछ और लोग थे, जब वो मार्केट जाते थे तो उनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करनी पड़ती थी। कभी कभार वो देखते थे कि जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, या अगर वो 1 केजी पोटैटोज़ के लिए सेलर को बोलते थे तो फिर वो वे बहुत कम करता था, अंडरविंग बोलते हैं इसको। ये सब प्रॉब्लम्स के ज़रिए वो बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया जो कि एक तरह से सोशल पुश भी था। तो फिर फूड एडल्ट्रेंट का मतलब है, जैसे कि सपोज़ मैंगो है, मैंगो इस सीज़न में मीठा नहीं आया, पर उनको तो बेचना है, तो इसलिए वो कुछ केमिकल्स यूज़ करके उस मैंगो को उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करते हैं कि वो मीठा हमें लगे। इससे फ्रेंड्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। इसको हम बोलते हैं फूड एडल्ट्रेंट। ब्लैक मार्केटिंग होती है और अंडरवेइंग, जैसे मैंने आपको बताया। जब इतने सारे सालों के बाद जब लोग परेशान हो गए, उन्होंने स्ट्रगल किया और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो कुछ इनिशिएटिव लें। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। इसको बोलते हैं कोपरा। कोपरा की फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर यूज़ होता है CO के लिए, प्रोटेक्शन PR एंड एक्ट A। कोपरा, हम इसको वैसे COPRA बोलते हैं। ये जो कोपरा है ये 1986 में बनाया गया था। तो इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स थे। तो इसके बाद जो कंज्यूमर्स थे वो सेफ़ हो गए, और उनको जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी वो स्टॉप हो गई। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कि जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, इसके अंदर जो जो राइट्स थे, कौन से राइट्स थे और उससे क्या हुआ। ऑल द बेस्ट।